आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया के सॉफ्ट पावर की बात करेंगे, क्योंकि कल रामायण का टीजर आया और ये एक ऐसी मूवी है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अब रामायण हमारे इतिहास में है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने सी राजगोपालाचारी का रामायण का जो उनका इंटरप्रिटेशन है, मैंने पूरा रिव्यू किया है। मैंने 10 लेक्चर्स रामायण के बनाए हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो रामायण जो है ना, वो इतिहास में है। भारत में मंदिर भगवान राम के हैं, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रामायण पूरे भारत को जोड़ती है। अगर आप भगवान राम की जर्नी देखें तो जहां जहां से वो गए, उन्होंने अयोध्या से शुरू किया और उसके बाद पूरा सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया गए वो, तो वहां पे उनके मंदिर हैं। तो रामायण हमारे खून में है, महाभारत हमारे खून में है। पूरे भारत को ये जोड़ने का काम करती है। बहुत सारे जैसे बाल्कन नेशंस हैं, या अगर आप और भी देश देखो ना, तो टूटे हैं वो, लेकिन भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी है। ये भारत की सॉफ्ट पावर है जो भारत को जोड़ के रखती है। और अब जब आप ऐसी मूवीज का टीजर निकालते हो तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। अब एक आदिपुरुष मूवी आई थी करके, अब वो एक डिजास्टर साबित हुई। उसमें बहुत ज्यादा रोष था, गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों का। क्यों था? क्योंकि रामायण हमारे खून में है, वो हमारा इतिहास है। आप समझ रहे हो? महाभारत रामायण हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री है। जो भगवान राम के प्रिंसिपल्स हैं वही तो फॉलो करने को बोला जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, एक तरफ रामायण, एक तरफ महाभारत। तो एक तरीके से ये हमारी सॉफ्ट पावर का शोकेस है। अब जब कल टीजर आया तो मजा आ गई भाई, लोग एकदम पगला गए। मैंने भी देखा भाई। देखो, मैं तो खाली हैंस जिमर, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा सुनता हूं, तो हैंस जिमर उसमें रहते हैं। हैंस जिमर के म्यूजिक, डार्क नाइट हो गई, मैन ऑफ स्टील हो गई, ठीक है ना, मतलब जितनी आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हो गई, ग्लैडिएटर हो गई, एक से कभी F1 मूवी आई है, इंसेप्शन में भी उनका, इंटरस्टेलर, मतलब हैंस जिमर दुनिया के सबसे महानतम संगीतकार है, वो म्यूजिशियन है हैंस जिमर। और हैंस जिमर इंटरनेशनल है। अभी F1 मूवी में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था, मतलब वो मूवी तो ऐसी है कि किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो वो इस प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो डीनेक है, जो स्टूडियो है, ऑस्कर विनिंग स्टूडियो है, वो कोलैबोरेट, मतलब एक तरीके से ये एक इंटरनेशनल सिनेमा है। और यही है, इससे जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में फर्क क्या होता है, यही होता है। जैसे आज अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी एलियन आएंगे तो अमेरिका बचाने आएगा, और एलियन हमेशा अमेरिका पे ही पहले हमला करते हैं, ठीक है। उसने हॉलीवुड को घर घर तक पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है, और हॉलीवुड ने दुनिया भर की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। बॉलीवुड बचा हुआ है, दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड। और क्योंकि भारत में, पूरे भारत में हर क्षेत्र में मूवी बनती है, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितना ज्यादा, जैसे दंगल की बात करते हैं, तो दंगल चाइना में बहुत बड़ी हिट हुई, ठीक है। RRR पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हिट हुई, नाटो ने तबाही मचा डाली। ये है सॉफ्ट पावर। तो जो जोसेफ नोए की किताब है सॉफ्ट पावर, उसमें वो बताते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर। और यही कंसेप्ट यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है। तो आज फाइनली लास्ट डे है कलेक्टर, ये हम कूपन कोड आज खत्म कर देंगे। तो जो कोर्स है वो महंगा हो जाएगा, वो 40,000 का हो जाएगा, ये 20,000 का प्राइस है। सबसे बड़ी बात इसमें मेंटोरशिप है, मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, वो सारी प्रॉब्लम हमने ले ली है। टीचर जो है इंक्लूडिंग मी, हम आपको बताएं कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी डाउट हो तुरंत पूछिए, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स, 4000 MCQ, पूरा कवरेज लाइव, पूरी लाइव क्लासेस है। शुरुआत से हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद GS टेस्ट, आंसर राइटिंग क्लासेस, एवरीथिंग विल बी देयर। वीकली मीटिंग्स। एक तरीके से अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप हमारे कलेक्टर बैच को जरूर ज्वाइन करें। 10 जुलाई से क्लास होगी, लेकिन आज कूपन कोड ये खत्म हो जाएगा, तो फिर एक कोर्स महंगा हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो ये वो एबिलिटी होती है जिससे आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस और परसुएशन से। आप इसमें फोर्स इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे हार्ड पावर में मिलिट्री आ जाती है कि आप झुका दो लोग। भाई पावर क्या होता है? पावर का मतलब ये होता है कि दूसरे आपकी बात माने। अब दूसरे आपकी कब बात मानेंगे? जब आपके पास ताकत हो, जब आपका ईगो हर्ट होता है। तो ईगो किसका है? वो ईगो उस पद का है कि मैं IAS हूं, मुझे कैसे कह दिया। वो नाम का ईगो नहीं है,
कि अच्छा विशाल, मतलब एक नाम बता रहा हूं कि भैया विशाल जो है वो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप आईएएस बन जाते, मैं आईएएस होके, तो वो आइडेंटिटी जो है ना उसका, वो पावर है कि दूसरा आपकी बात मान रहा है। अब दूसरा आपकी बात कैसे मानेगा? एक तो भाई आपके पास अच्छी खासी सेना हो, अगर देश की बात करते हैं तो मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर हो, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। अब अमेरिका के पास मिलिट्री पावर भी, इकोनॉमिक पावर भी, उनका डॉलर है, चाइना के पास भी सेम है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। और सॉफ्ट पावर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक देश का कल्चर, एक देश की मूवी, म्यूजिक, उसका ट्रेडिशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है पूरी दुनिया को, इसमें पॉलिटिकल वैल्यूज आ जाती है, डिप्लोमेसी आ जाती है, फॉरेन पॉलिसी आ जाती है कि आप कैसे लोग दुनिया को अपने साथ। अब जैसे भारत के पास भी हार्ड पावर तो है, लेकिन भारत ने कभी हार्ड पावर का इतना इस्तेमाल नहीं किया। तो भारत की सॉफ्ट पावर का जो दबदबा है वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया योग सीख रही है, राइट। और अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो रामायण सबसे बड़ा, भारत के सॉफ्ट पावर का रामायण जो है ना, रामायण वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ठीक है। पूरी दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं और कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, और जहां जहां भारत है वहां वहां राम है, भगवान राम है। अब सबसे पहले इसमें एस्पेक्ट क्या आता है? अट्रैक्शन और परसुएशन, कि किस तरीके से आप वैल्यूज, कल्चर और इंटरेस्ट बाकी नेशंस को, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें शेयर्ड वैल्यूज आती हैं, इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद डिप्लोमेसी से सॉफ्ट पावर जो है वो आप बातचीत से यूज करते हो, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस कि किस तरीके से आप दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे, उसके बाद अलायंस बिल्ड करके, फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करके। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है? योगा, स्पिरिचुअल विजडम, और सबसे बड़ी बात इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। बाहर दूसरे देशों में ना बॉलीवुड मूवीज को बहुत पसंद किया जाता है। आप सेंट्रल एशिया में चले जाओ, वेस्ट एशिया में चले जाओ, वहां पे बॉलीवुड का दबदबा है। रशिया में चले जाओ, वहां पे बॉलीवुड का दबदबा है। बॉलीवुड से लोगों को पहचाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल और एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, ओके। तो जहां पे धर्म की बात आती है, अब देखिए रामायण क्यों इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूक्रेन ने यह बोला कि भारत को धर्म के साथ खड़े रहना है। पूरी दुनिया में भारत की ये इमेज क्यों है कि भारत धर्म के साथ रहता है? क्योंकि भारत ने दो इतिहास दिए, रामायण और महाभारत, और उसमें धर्म की अधर्म पर जीत दिखाई है, ठीक है। और भगवान राम जो है वो त्याग की परिकाष्ठा है। जब मैं रामायण पढ़ा रहा था तो कितनी, मतलब आप ये सोचिए कि उसमें एक प्रकरण आता है जब जो दशरथ है, राजा दशरथ है, और जब उनका राज तिलक होने वाला होता है भगवान राम का, जब वो राजा बनने वाले होते हैं तो एकदम से फिर कैकेयी आके उनसे कहती है कि नहीं नहीं, आपने वादा किया था तो भरत को राजा बनना चाहिए। अब राजा दशरथ बहुत परेशान है, समझ रहे कि कैसे होगा ये, कैसे बोलूंगा मैं अपने बेटे को। तो वो मतलब बहुत ही परेशान है, वो एकदम ऐसा लगता है कि वो मौत के समान, कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान राम को जब ये पता चलता है तो वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करते हैं। आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट है कि एक पार्किंग को लेकर झगड़ा हो जाता है, वो इतना बड़ा राज्य पार्ट छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं, वो राजा आपको एकदम से, आप बहुत लग्जरी में रह रहे हो, ठीक है, और बोले कि नहीं बेटा कल से तुम जंगल में रहोगे, सड़क पर रहोगे, तुमको हम बेदखल कर रहे हैं, कांप जाओगे। लेकिन भगवान राम, इसीलिए वो भगवान है, वो एक मिनट नहीं सोचते। और एक क्वालिटीज बहुत लोगों में हो सकती है। तो भगवान राम जो है ना वो एक आम इंसान है, उनका जन्म एक आम इंसान की तरह हुआ है, ठीक है। और वही क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो आप बन सकते हो उनके जैसे, और वही भारत बताता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया को पता है कि भारत धर्म के साथ खड़ा रहता है। कहीं पे भी बुराई होगी तो भारत जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा, और हमने ये निरंतर करके दिखाया है। अभी मैं एक रॉ के ऑफिसर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें बताया था कि जो CIA है, ISI है, अगर मान लीजिए कोई एजेंट उनका डिफॉल्ट कर जाता है तो उसको मार देते हैं, लेकिन हम नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि बस हमारे अंदर इंसानियत है, वो कोर वैल्यूज चलती चली आ रही है। हर भारतीय के अंदर भले ही हमें लाख खामियां हो, लेकिन वो कोर वैल्यूज आपके अंदर है, हमारे अंदर इंसानियत है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारी कल्चर वैसा है। रामायण और महाभारत ने हमको वो डेमोक्रेसी की चाहे बात हो, चाहे वैल्यूज की बात हो, वो हमारे अंदर इनग्रेन की है। और वही जब पर्दे पे हम उसकी इंसल्ट होते हुए देखते हैं तो हमारा गुस्सा फूट पड़ता है, जो कि वाजिब भी है। और जब वो उसको हम सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं, जैसे कल देखा, तो हमको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा होता है। रामायण एक ऐसा एक
उसको बार बार जब आप पढ़ोगे ना, हर चीज़ आपको नई बात पता चलेगी, और रामायण आपको बदल सकती है। भरत का जो मतलब आप भारत एक वो कैरेक्टर ना, मतलब कमाल है, कमाल। अगर एक कैरेक्टर आप चुनेंगे जिसमें जो मतलब सब कुछ ट्रांसेंड करता है, वो भारत है। जब उनको पता चलता है तो खुश नहीं होते, उनको गुस्सा आती है, वो जाते हैं, वो सबको काउंटर करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी बड़ी चीज। और जब भरत मिलाप होता है बहुत रोते हैं। और भगवान राम की फिर वो वही चरण पादुका, वो रूल नहीं करते, वो बस एक रीजेंट है कि उनके नाम पे रूल कर रहे हैं, वो भगवान राम पे के नाम पे। हनुमान जी इतने ताकतवर थे, मतलब एक एक कैरेक्टर कितनी सीख आपको देके जाता है कि वो रावण बोलता है कि भाई तुम्हारे पास तो इतना ताकत है, तुम तो खत्म कर सकते हो, तुमको क्या, तुम अपना रूप बढ़ाओ और लंका को कुचल दो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है। हनुमान जी आप समझिए कि पूरी यूनिवर्स, सारी शक्तियां उनके पास, सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये काम मेरा नहीं है। ये कितनी जबरदस्त बात है। अब आप बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, जैसे महाभारत में भी बोला गया है, तो ये भी अगर आप डीपली सोचे तो फल हमारे हाथ में ही नहीं है, इसीलिए हमको कर्म करते रहना है। अगर आप इसी को ही, जब भी आप परेशान हो ना, बस आप इसी को ही अगर सोच ले तो आप एकदम शांत हो जाएंगे कि भाई कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और ये हम नहीं करें, भगवान कह रहे हैं। अगर आप, जैसे अभी मुझसे एक सवाल, मैं एक पॉडकास्ट में गया था, उसमें मुझसे सवाल पूछा गया कि रेवेन्यू कैसे, तो मैंने बोला कि भाई रेवेन्यू के बारे में आप सोचिए ही मत, आप अपना काम करने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू, वो है फल, वो छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, बेस्ट करते जाइए, और आपको वो फल मिलेगा। तो ये भगवान कह रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं। और अगर आप उनके कहे पे नहीं चलोगे तो फिर परेशानी होगी ही होगी। और कहीं ना कहीं भारत का समाज आज हमारे इतिहास को भूल तो गया है, उनकी वैल्यूज को भूल गया है, लेकिन फिर भी वो अंदर है हमारे। तो ये है हमारी सॉफ्ट पावर, जिससे हम पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रामायण की, तो ये एक वर्ल्ड वाइड मूवी है, ठीक है, तो ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया दोस्तों। और जिस तरीके का इसमें काम हुआ है, जिन लोगों को लिया है, तो इंटरनेशनल मूवी है ये। तो हो सकता है क्या ये भारत की सबसे बड़ी मूवी बनेगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में भारत का दबदबा छाएगा, रामायण की कहानी घर घर तक पहुंचेगी। हम सबको पता है कि हम पढ़ता इतने नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि रामायण किताब पढ़ लो, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मोटा मोटी, जैसे मैंने तो चलिए पूरा लेक्चर किया, ठीक है, 10 एपिसोड का पूरा लेक्चर था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये लो किताब, तो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखा दूं, हर कोई देखेगा, हर कोई देखेगा, ठीक है। तो ये एक होता है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि अभी जैसे पहलगांव हमला हुआ, और ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कि भारत ये है असली भारत, ठीक है। हम युद्ध चाहते नहीं, हम कभी भी युद्ध नहीं चाहेंगे। भगवान राम ने आखिरी वक्त तक रावण को कुंभकर्ण समझाता है। जब रावण कुंभकर्ण से बोलते हैं कि भैया तुमको मारना है, तुमको युद्ध में जाना, तो सब हर कोई समझाता, मारीच तक समझाता है। पहली बार मारीच जाता है, मारीच समझाता, रावण समझ जाता है कि मत करिए आप, वो भगवान है, आप छोड़ दीजिए। तो रावण नहीं मानता, कहता है नहीं, पहले में मान जाता है। दूसरी बार जब शूर्पणखा आती है ना, तो फिर उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और वही आइडेंटिटी कि मैं तो रावण हूं, है ना, मैं तो, मतलब वो आइडेंटिटी क्या है, एक इंसान है, वो तो एक इंसान है, लेकिन उसने क्योंकि पूरी दुनिया जीत ली है तो उसको विजेता बोला जाता है। सारे लोगों को जीत लिया उसने, देवताओं से वो झाड़ू पोछा करवा रहा है, तो कहता अरे मेरा ईगो कैसे हर्ट हो गया, मतलब ईगो मतलब मैं ही हूं, मेरी आइडेंटिटी, वो उसका तो लाज मुझे बचानी है ना, तो मुझे लड़ना ही है, मैं जाऊंगा, ऐसे कैसे कर दिया। हर कोई समझाता है रावण को, लेकिन समझता नहीं है। तो कितनी बड़ी सीख है ये। तो ये चीज हम शोकेस कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा ये टीजर देखा। आप मुझे बताइएगा आपके क्या कमेंट्स में आप बताइएगा, ठीक है, आपको क्या, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि रोक नहीं पाते हो आप। तो हालांकि अभी तो काफ़ी 1.5 साल बाद आई मूवी, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इसके लिए एक्साइटेड है। इनफैक्ट पूरा भारत इसके लिए एक्साइटेड है, और ये वही करेंगे कि ये भारत की सॉफ्ट पावर ना पूरी दुनिया में पहुंचे, पूरी दुनिया जाने कि हाँ ये है रामायण, क्योंकि मूवीज़ के थ्रू, और हर जगह डब होगी इंटरनेशनली इसको बनाया भी गया है, तो पूरी दुनिया जाने। और महाभारत भी भाई हम तो यही कहेंगे कि एस राजमौली, आमिर खान, लग जाइए आप। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार जो यूपीएससी का कोर्स है कलेक्टर बैच को अवेल करें, आपको बहुत फायदा होगा। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।